बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्व अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। भाषा के तत्व, भाषाई दक्षता, अभिव्यक्ति की भाषा, ग्रहणशील भाषा, ध्वनि संबंधी जागरूकता, शब्दों की संरचना संबंधी जागरूकता, वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, भाषा के प्रति सचेत होना, समानताओं और असमानताओं पर ध्यान देना, रोल मॉडल, आदर्श, भाषा की गुणवत्ता और भाषा की मात्रा, स्कूल में दाखिला लेते समय भाषा, पूर्व ज्ञान और कौशल। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया बहुभाषी बच्चे को सीखने के लिए कौन से कार्य करने पड़ते हैं, इस पर चिंतन करें। भाषाएं सुनने और भाषा का उपयोग करने से बच्चे नई और पहले से प्राप्त जानकारी के बीच समानताएं देख पाते हैं। बच्चा भाषा के उपयोग के सामाजिक पहलुओं को कौन किससे कैसे बात कर रहा है, ये देखकर सीखता है। बच्चा जितनी बार किसी भाषा को सुनता और बोलता है, उसे भाषा से संपर्क और भाषा के प्रयोग की मात्रा कहा जाता है। बच्चे के साथ बातचीत के दौरान उपयोग किए जाने वाले और बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनूठे शब्दों की विस्तृतता, भाषा से संपर्क और भाषा के उपयोग की गुणवत्ता को दर्शाती है। बच्चा जितनी बार एक भाषा को सुनता है, उतना ज्यादा सीखता है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 8 को कौन समझाएगा? मैं पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 24 को कौन समझाएगा? मैं पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 52 को कौन समझाएगा? मैं जब बच्चे किसी भाषा को नियमित रूप से सुनते हैं तो इससे उन्हें उस भाषा का अभ्यास करने और अपनी धारा प्रवाह भाषा के साथ समानताओं और अंतरों के बारे में सोचने का मौका मिलता है। And now for the weather report. वेदर का मतलब मौसम। ये मौसम की जानकारी है। And now for the weather report. एंड नाउ फॉर द वेदर रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि बच्चा कितनी देर तक भाषा के संपर्क में आता है, वह उसकी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कभी-कभी भारत में स्कूली भाषा को एक विदेशी भाषा की तरह सिखाया जाता है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगहों पर बच्चे स्कूल में 45 मिनट की कक्षा के अलावा उस भाषा के संपर्क में नहीं आते हैं। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं कि कभी-कभी हमारे बच्चों को स्कूल में नई भाषा सीखने में दिक्कत आती है। जब भाषा से संपर्क ही इतने कम समय के लिए होगा, तब भाषा सही ढंग से कैसे सीखेंगे? आप सही कह रही हैं। इसके अलावा जिस भाषा के संपर्क में बच्चा आता है, उसकी गुणवत्ता उस भाषा को सीखने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित करती है।
बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने इस गुण को विभिन्न तरीकों से आंकने का प्रयास किया है। एक उपयोगी तरीके को शाब्दिक विविधता कहा जाता है। मतलब किसी अवधारणा, भावना या घटना का वर्णन करने के लिए एक व्यक्ति कितने अद्वितीय शब्द जानता है। बच्चा पहले सिसकने लगा, फिर बिलखने लगा, मगर तब भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बच्चे अनुवाद और कोड स्विचिंग के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन अगर स्कूल एक भाषी नियम का पालन करता है तो सीखने में बाधाएं आ सकती हैं। अगर बच्चे अपनी किसी भी ज्ञात भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो सीखने की प्रक्रिया रुक सकती है। हाँ, परिचित और नई भाषा के बीच अनुवाद और कोड स्विचिंग के बिना बच्चा कैसे सीखेगा? तुम कल सुबह मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? आई थॉट वी कुड स्टडी फॉर द एग्जाम्स टुगेदर। अच्छा सुझाव है। बाय 9:30 आई विल बी एट योर हाउस। ठीक है? किसी भाषा के संपर्क में आने की प्रक्रिया में व्यापक शब्दावली के संपर्क में आना शामिल होना चाहिए। और भावों की विविधता, जैसे कि वाक्य गठन और नए सोच को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके। अगर बच्चे को केवल एक ही स्रोत से सीखना पड़े तो वह नए शब्द नहीं सीख पाएगा। या माता पिता जब घर पर विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तब बच्चे एक समृद्ध शब्दावली विकसित करते हैं। जब शिक्षक विद्यालय में विविध प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर बच्चे केवल एक सीमित दायरे में एक ही भाषा के संपर्क में आते हैं और स्कूल की शिक्षा प्रणाली में उन्हें उनकी परिचित भाषाओं के उपयोग की अनुमति नहीं मिलती है तो उनके सीखने की पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए बहुभाषी बच्चों को एक भाषा में धारा प्रवाह बनाने का एक अच्छा तरीका ये सुनिश्चित करना है कि उनकी परिचित भाषाओं के अनुभव समृद्ध और विविध हों। इस मॉड्यूल में हमने बहुभाषी बच्चों में भाषा के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की है। हमने जाना कि किस प्रकार भाषाएं सुनने और भाषा का उपयोग करने से बच्चे नई और पहले से प्राप्त जानकारी के बीच समानताएं देख पाते हैं। कौन किससे कैसे बात कर रहा है, ये देखकर बच्चा भाषा के उपयोग के सामाजिक पहलुओं के बारे में सीखता है। बच्चा जितनी बार किसी भाषा को सुनता और बोलता है, उसे भाषा से संपर्क और भाषा के प्रयोग की मात्रा कहा जाता है। बच्चे के साथ बातचीत के दौरान उपयोग किए जाने वाले और बच्चे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनूठे शब्दों की विस्तृतता भाषा से संपर्क और भाषा के उपयोग की गुणवत्ता को दर्शाती है।